नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस सीरीज के एपिसोड 2 में अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रेक के सफ़र का अगला पड़ाव। पिछले एपिसोड में हम पोखरा पहुंचकर एक लंबी और थकान भरी जर्नी के बाद रेस्ट किए थे और अब नई सुबह के साथ शुरू होती है हमारी असली ट्रेकिंग जर्नी। गुड मॉर्निंग, इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। सो आज है डे 2 बेसिकली एंड अभी है हम पोखरा में। कल रात को यहाँ पहुँचे हैं एंड दिस इज़ आवर होटल वेयर वी आर स्टेइंग। एंड आज यहाँ से हम लोग गांधरुक विलेज की तरफ यहाँ से गाड़ी करके गांधरुक विलेज जाएंगे एंड वहाँ से एक छोटा सा ट्रैक है वो करके गांधरुक विलेज में आज रेस्ट करेंगे, एक्लेमेटाइज होंगे वहाँ पे एंड फिर नेक्स्ट डे से कल से basically the trek will start. Okay, so I will just show you a brief view of this place, पोखरा का। So ये रहा पोखरा का व्यू यहाँ से मेरे होटल में जहाँ पे मैं रहता हूँ। It's early morning 7 as of now. पूरा शांत है, वेदर भी काफ़ी ग्लूमी है अभी। देखते हैं विद डे आई थिंक क्लियर हो जाएगा। सुबह उठते ही सबसे पहला काम था अपना लगेज पैक करना। सिर्फ वही ज़रूरी चीज़ें जो ट्रैक के लिए चाहिए। यहाँ एक ऑप्शन होता है पोर्टर लेने का, जो आपका एक्स्ट्रा लगेज उठाकर ले जाता है। अभी रेडी हो गए हैं पूरा गांधरुक विलेज की तरफ। अभी हम लोग निकलेंगे, पोर्टिंग के लिए बैग दे दिया है एंड अभी बाई कार हम लोग जाएंगे एंड वहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, आई थिंक अराउंड 1 किलोमीटर्स टुवर्ड्स गांधरुक विलेज एंड देन वहाँ पे थोड़ा एक्लेमेटाइज करेंगे। इट इज़ आई थिंक 1700 समथिंग मीटर्स एंड कल से बेसिकली हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। सो सी यू पोखरा नेक्स्ट टाइम। अभी आए हैं हम ब्रेकफास्ट करने, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे एंड इसके बाद निकलेंगे हमारे डेस्टिनेशन विलेज की तरफ जो है गांधरुक। चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर। নাম দেওয়া হবে তাহলে জবা জগা এইসব নানান রকম আমি শুনি। জ্যাপস জ্যাপস জপুদি জপুদি ওই জন্যই তো তোর নামটা নিলাম, গুরুজন বলে কথা। জপুদি ফাইনাল তাহলে। सब पैकिंग के बाद हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े पोखरा से गांधरुक विलेज की तरफ। पोखरा से गांधरुक का डिस्टेंस लगभग 65 किलोमीटर्स है, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने की वजह से इसे कवर करने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। अगर आप खुद जाना चाहते हो तो ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे शेयर्ड जीप, प्राइवेट कैब या फिर लोकल बस नया पुल या किमचे तक, और वहाँ से ट्रैक करके गांधरुक। प्राइवेट कैब का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 4000 से 7000 नेपाली रुपए के बीच होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रूट इतना सीनिक था कि आंखें बस खुली की खुली रह गई। और फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब दूर से हमें माचापुचारे पीक दिखाई दिया, वो आइकॉनिक फिश टेल माउंटेन। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे वो पीक हमारे और करीब आ रहा हो।
भैया क्या लग रहा है? लाइन ही नहीं आ रहा है, बैटरी खत्म हो गया। लाइन नहीं आ रहा है। तुम्हारा बैटरी डेट हो बीच रास्ते पे फिलहाल गाड़ी खराब हो गया है यहाँ पे एंड गाड़ी ठीक करने की कोशिश जारी है ताकि हम पहुँच पाए गांद्रुक विलेज। ड्राइवर इज़ नॉट एबल टू डू दैट। देखते हैं क्या हाल हुआ है गाड़ी का। कांड हो गया है अभी। ये है गाड़ी का हाल अभी। व्यू ऐसा कुछ है यहाँ पे, बट गाड़ी अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो गया है अभी। पता नहीं क्या होगा अभी। गाड़ी फिलहाल ख़राब है। बीच रास्ते पे बस व्यू है, गाड़ी है और कुछ नहीं है। एंड अभी भी बाकी है गांद्रुक विलेज जाना। গাড়ি গেছে ভোগে, এখন দেখা যাক। আমরা এখনো ভোগ পাইনি। গান্দ্রুক এখনো 5 কিলোমিটার দেরি, যদি বাহ। না হয় তাহলে পদব্রজে। वाह। गाड़ी तो फिलहाल ख़राब है। कुछ इलेक्ट्रिकल वायर है जो कट गई है या समथिंग लाइक दैट। तो फ़िलहाल अभी इस जगह पे वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा दूसरा जो गाड़ी है वो आई थिंक ऑन द वे है। अभी उसमें गाइड भी है एंड हम लोगों ने कॉल भी किया है उनको कि हमारा गाड़ी अभी खड़ा होकर पड़ा हुआ है यहाँ पे। फ़िलहाल यहाँ पे और कुछ नहीं है, रास्ता है। हम बस गाड़ी में वेट कर रहे हैं। ट्राई कर लिए गाड़ी को चालू करने के लिए बट नो यूज़। तो फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है, नया गाड़ी आता है या इसी गाड़ी में जाना पड़ेगा। बट फ़िलहाल आप देखिए ये बढ़िया सा व्यू जो पहाड़ का दिख रहा है यहाँ से। बस सन्नाटा, साइलेंस, पीस यही एंजॉय कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो अपडेट ये है, गाड़ी तो ठीक नहीं हो पाई तो दूसरा गाड़ी आ चुका है एंड अभी दूसरे गाड़ी करके हम लोग जाएंगे गांद्रुक, क्योंकि बहुत ट्राई किया गया है इसको ठीक करने के लिए बट बैड लक, इट डिड नॉट हैपन। सो राइट नाउ दिस इज़ आवर न्यू कार एंड वी आर गोइंग टू बाय दिस कार। चलो। आखिरकार हम गांद्रुक विलेज के बेस तक पहुंच गए। वहां से हमें लगभग आधा घंटा चलना था अपने स्टे तक। थोड़ा थकान था लेकिन एक्साइटमेंट भी उतना ही ज्यादा था। गांद्रुक गांव का ट्रेल एकदम जीता जागता पोस्टकार्ड जैसा लगता है। शुरू में धीरे धीरे चढ़ाई, पत्थरों से बने सीढ़ियाँ और उनके बीच गुजरता हुआ रास्ता। हर कदम पर आपको महसूस होता है कि आप शहर से दूर नेचर के और करीब आ रहे हो। कभी छोटे छोटे झरने रास्ते का साथ देते हैं तो कभी पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा सफ़र को और सुकून भरा बना देती है। और फिर जैसे ही आप थोड़ा ऊपर बढ़ते हो, पहाड़ अपनी असली शान दिखाना शुरू कर देते हैं। दूर आसमान के नीचे खड़े बर्फ से ढके अन्नपूर्णा रेंज और उनके बीच से झांकता हुआ माचापुचारे, बिल्कुल एकदम रॉयल, एकदम अलग। हर कुछ मिनट में लगता है कि बस रुक जाओ और इस नज़ारे को आँखों में बसा लो। पहाड़ों और ट्रेल के हर पल को एंजॉय करते हुए आखिरकार हम गांद्रुक के अपने स्टे तक पहुंच ही गए। थकान ज़रूर थी और भूख भी अपनी पीक पर थी,
तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हमने गर्मा गर्म लंच के मज़े लिए। सो गाइस पहुंच गए हैं गांद्रुक विलेज। ये है हमारे प्रॉपर्टी से व्यू। ये रहा माचा पुचारे फिश टेल एंड ये रहा पूरा रेंज। अभी क्लाउड कवर्ड है। अभी लंच कर लेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट। उसके बाद थोड़ा आसपास घूमेंगे। सो गाइस दिस इज़ गांद्रुक विलेज बट वेदर थोड़ा ख़राब है अभी, तो इसीलिए पीक्स नहीं दिख रहे हैं। अदरवाइज दिस प्लेस इज़ बेसिकली एन इंस्टाग्राम वर्दी प्लेस विच इज़ गुरुंग कॉटेज इन गांद्रुक, जहाँ पे मैक्सिमम रील्स बनते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक्चुअली जो बैक साइड में है पूरा रेंज दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी वेदर ख़राब है थोड़ा, तो नहीं दिख रहा है अभी। बट होपिंग कि कल सुबह थोड़ा क्लियर हो जाए, सो कल देख पाएंगे। गांद्रुक विलेज एक अलग ही दुनिया है। पत्थर से बने छोटे छोटे घर, उनके ऊपर स्लेट के रूफ, रंग बिरंग फूल से सजा हुआ हर एक आंगन जैसे किसी पेंटिंग में आ गए हो। हवा में एक अजीब सी शांति थी, ना शहर का शोर, ना भाग दौड़, सिर्फ प्रकृति की आवाज और दूर खड़े अन्नपूर्णा के पहाड़। ये गांव रॉ है और शायद इसी सिंप्लिसिटी में इसका असली चार्म छुपा है। रात होते होते हम सब ट्रेकमेट्स एक साथ बैठ गए। थोड़ी शुरुआती हेजिटेशन के बाद आइस ब्रेक हुई और शुरू हुआ अंताक्षरी। गाना, हंसी मजाक, गेम्स, धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए। अननोन लोग अभी एक छोटी सी टीम बन चुके थे। कल हो जाले कुछ लकाले डुबलो शनदान आज सरना कल सरना पाइजे दर्शन लुदी सदर बले गिबो उठेर चा ओ बाबूरा चलुटी फलाई दिनासा और गचे हाथ बांधिबी बांधिबी मन बांधिबी केमुने एक रास्ता है जिंदगी वो थम गए वो कुछ नहीं वो मुकाम पे जो जम गए वो हम कभी किसी से कम नहीं। मेरे सामने काली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने काली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। আমাকে -3 বলছো? -3 বলছে। কোনো কাজে মাইনাস রে ফালতু পড়ে আছে, ফালতু শিখে আছে, তো কাজে গেলে ভাত দাও। তোমার পরে আমাকে বলো কি করো, কিছু করতে হবে না গো। এটা কি মা করতে পারে না? কি এটা? শুকনো লঙ্কার কিছু একটা রেসিপি যেটা মারাত্মক ঝাল। और इसी तरह गांद्रुक जो हमारे ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां हमने अपना पहला रात बिताया। अगले दिन से शुरू होने वाला था असली एडवेंचर। ऑल्टीट्यूड बढ़ने वाला था, चैलेंजेस बढ़ने वाले थे।
पर अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां से ट्रैक सच में स्टार्ट होगा। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वंडरिंग। मैं